बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा हलाकू ख़ान बगदाद को फ़तह करने के बाद यहाँ के मकामी आलिमों और दीगर मुसलमानों को ज़िबह करता जा रहा था। हर तरफ तबाही मचा रहा था, हत्ता के जानवरों को भी आग लगाए जा रहा था, घरों को तबाह कर रहा था। चलते चलते हलाकू ख़ान ने एक बड़ा सा हवेली नुमा घर देखा और जैसे ही घर देखा तो एकदम परेशान हो गया कि उस हवेली नुमा बड़े से घर के दरवाजे पर एक बड़ा कुत्ता मजबूत रस्सी के साथ उल्टा लटकाया हुआ था। हलाकू ख़ान अपने घोड़े से उतरा और अकेला जाकर उस हवेली के बाहर बुलंद आवाज़ में पुकारता है, उसे खाना खिलाने की पेशकश करता है, क्योंकि उस वक्त वो आदमी खुद खाना खा रहा होता है। लिहाजा हलाकू ख़ान भी उसके साथ बैठकर दोस्ताना माहौल में खाना खा लेता है। इस आदमी ने हलाकू ख़ान की बड़ी मेहमान नवाजी की, बगैर ये जाने कि ये एक जालिम शख्स है, क्योंकि ये शख्स एक सीधा आदमी था और काम से काम रखता था। हलाकू ख़ान की बार बार नज़र दरवाजे पर लटके हुए कुत्ते पर पड़ती। हलाकू ख़ान ने उस हवेली के मालिक के सामने बैठे शख्स से पूछा कि आपने अपनी हवेली के दरवाजे पर इस कुत्ते को क्यों लटकाया हुआ है? उस आदमी ने कहा कि पहले आप आराम से खाना नोश फरमाएं, बाद में आपको बताता हूँ। खाना खाने के बाद हलाकू ख़ान ने फिर से दरवाजे पर लटके हुए कुत्ते का सबब पूछा तो उस आदमी ने वाज़ेह बताने से इनकार कर दिया और इतना कहा कि आपको मेरी मेहमान नवाजी कैसी लगी। हलाकू ख़ान ने उसका शुक्रिया अदा किया कि आप बहुत ही मेहमान नवाज और सख़ी इंसान हैं, लेकिन आप ये बताएं कि इस कुत्ते को अपने दरवाजे पर क्यों फांसी पर लटका रखा है? तो उस बुज़ुर्ग ने हलाकू ख़ान से कहा, इस कुत्ते को दरवाजे पर लटकाने का सबब आप मत पूछिए, इसे आप छोड़ दीजिए। हलाकू ख़ान को ये अल्फाज सुनकर बड़ा गुस्सा आया। वो उससे फौरी सज़ा देकर भी ये राज पूछ सकता था, लेकिन वह न जाने क्यों खामोश हो गया। या वो हकीकत जानना चाहता था कि अगर इसने उस पर सख्ती की तो शायद ये कोई और बात ना कर दे और ये राज ही रह जाए। इसलिए हलाकू ख़ान अपनी असल पहचान छुपाए बगैर उससे यह जानना चाहता था कि आखिर आपने अपनी हवेली के दरवाजे पर इस कुत्ते को उल्टा क्यों लटकाया हुआ है? आखिर उनके पीछे क्या राज है? और इस सख़ी इंसान ने जो शक्ल से बहुत ही भोला मालूम होता है, उसने ये हरकत क्यों की? हलाकू ख़ान महसूस कर रहा था कि ये आदमी एक मौजू पर बात ही नहीं करना चाहता। हलाकू ख़ान ने अपना वक्त ज़ाया होता महसूस किया तो उसने बड़े खुश अखलाक़ी से उससे इजाज़त चाही और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। लेकिन हलाकू ख़ान बहुत ज़्यादा इज़्तिराबी के आलम में था। सारी रात हलाकू ख़ान न सो सका और उस राज को इस तरह जानना चाहता था जो बिल्कुल हकीकत थी। हलाकू ख़ान ने सोचा, अगर उसने सख्ती की तो शायद ये मुझे कोई बात भी न बताए और ये राज ही रह जाए और इसके बारे में मैं न जान पाऊँ। इसलिए इसके साथ नरमी से ये राज जानने की कोशिश की जाए, वरना ये बनावटी कहानी सुना देगा और हकीकत से पर्दा ना उठाएगा। अगले दिन हलाकू ख़ान एक बड़ी थैली सोने से भरकर उस हवेली वाले आदमी के पास गया और कहा, भाई, मैं सारी रात सो नहीं सका, मैं तुझे अपनी तरफ से ये सोने भरी थैली देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुमने अपनी हवेली के बाहर दरवाजे पर कुत्ते को क्यों लटकाया हुआ है। हलाकू ख़ान पहले ही समझ चुका था कि ये एक सख़ी इंसान होने के साथ साथ एक अक्लमंद और दाना आदमी भी है और उसके कुत्ते को लटकाने के पीछे ज़रूर कोई न कोई बड़ी हिकमत है। उस सख़ी आदमी ने सामने बैठे हलाकू ख़ान को मामूली सा इंसान समझते हुए कहा, अगर आप इस कदर इज़्तिराबी की हालत में हैं कि आपको सारी रात नींद नहीं आ सकी, तो मैं आपको इस हकीकत से आशना कर देता हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि आप मुझे इस राज की एक बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। हलाकू ख़ान ने वो सोना उसे दे दिया। उस बुज़ुर्ग ने वो सोना अपने कब्ज़े में कर लिया तो हलाकू ख़ान ने कहा, अब आपकी शर्त पूरी हो चुकी है, लिहाजा अब आप मुझे हकीकत बताएं। इस हवेली के मालिक ने कहा, मैं एक चरवाहा हूँ और काफ़ी लंबे अरसे से मैं ये काम करता आ रहा हूँ। मेरा भेड़ बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ था और यह कुत्ता उनकी हिफाजत के लिए था। मैंने इस कुत्ते को देखते हुए इसे बड़े महंगे दाम खरीदा था, फिर हर दिन इसे अच्छी खुराक खिलाता, इस पर हज़ारों दिनार खर्च कर देता था। जैसे मैं अपनी ज़ात को आराम देता हूँ, इसके आराम का भी ख्याल रखता था, इसको दूध पिलाता, गोश्त खिलाता। मैं इस पर हद से ज़्यादा भरोसा करता था, लेकिन फिर अचानक मेरे रेवड़ से रोज़ाना एक बकरी गायब होती गई और मेरा रेवड़ आए रोज़ कम होता गया।
میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا کہ اس طرح تو میرا سارا ریوڑ ختم ہو جائے گا۔ پھر میں نے چھان بین کرنی شروع کر دی اور گہری نظروں سے ہر چیز کو تاکنے لگا۔ میں نے کافی دن اپنے ریوڑ پر گہری نظر رکھی، تو جب میں نے سب معلوم کر لیا تو پتہ چلا کہ یہ کتا ہی حفاظت کرنے کی بجائے بکریوں کو خود بھی کھاتا ہے اور یہ دوسرے کتوں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو میں نے اس کو بطور سزا اور عبرت کے لیے پھانسی پر لٹکا دیا، تاکہ میں جب بھی صبح ریوڑ لے کر نکلوں اور شام کو واپس آؤں تو میری نظر اس کتے پر پڑے۔ ایک تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ آئندہ میں کسی پر حد سے زیادہ بھروسہ نہ کروں کہ مجھے اتنا نقصان اٹھانا پڑے۔ اب میں نے 2 کتے رکھے ہیں، وہ کتے بھی صبح شام اپنے لیے اس کتے کو لٹکے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ان کو بھی یہ باور ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی یا غداری کی تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا۔ لہٰذا میرا ریوڑ اب پہلے سے بھی زیادہ ہے، اور یہ دونوں کتے وفاداری کرتے ہیں کیونکہ میں انہیں ایک حد سے زیادہ چھوٹ نہیں دیتا، اور جب بھی ان کو کھانا دیتا ہوں میں اس لٹکے ہوئے کتے کے بالکل نیچے دیتا ہوں تاکہ یہ اپنے انجام کو نہ بھولیں۔ اگر کوئی غلطی کریں تو اس بزرگ کی ساری باتیں سننے کے بعد ہلاکو خان نے کہا، تم واقعی ایک دانا اور عقل مند آدمی ہو، لیکن شاید تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ تم دنیا کے واحد انسان ہو جس نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا اور جس کی وجہ سے میں ساری رات سو نہ سکا۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کوئی تاجر یا کوئی مفکر ہیں کہ آپ اس رات سے پردہ اٹھانے کے لیے مجھے اتنا سونا دے چکے ہیں۔ تو ہلاکو خان نے کہا، میں ہلاکو خان ہوں۔ ہلاکو خان کے یہ الفاظ سنتے ہی اس بزرگ کے پاؤں تھر تھر کانپنے لگے۔ اس بزرگ نے کبھی بھی ہلاکو خان کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کے قصے ضرور سن رکھے تھے۔ یہ سنتے ہی آدمی ہلاکو خان سے کہنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں، لہٰذا آپ یہ سونا واپس رکھیں۔ ہلاکو خان نے کہا، تم نے مجھے زندگی میں کام آنے والی بہت بڑی نصیحت اور حکمت کی بات بتائی ہے، جسے میں اپنے دل و دماغ پر نقش کر چکا ہوں، اور یہ میں تجھے اس کی قیمت دے چکا ہوں۔ ہلاکو خان زبان کا پکا ہے، ہر کام کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں۔ میں ظالم ہوں مگر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا، جو چاہا وہ کرتا ہوں، لیکن تمہیں میں نہ صرف زندہ چھوڑ رہا ہوں بلکہ انعام بھی دے رہا ہوں، اور تمہاری اس حویلی کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا، حتیٰ کہ تمہارے ارد گرد تمام قبائل تباہ ہو جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ہلاکو خان نے پورے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تو ہلاکو خان نے شہر کے باہر ڈیرا ڈالا اور پورے شہر کے ارد گرد گھومنے لگا۔ روایات میں بھی ملتا ہے کہ ہلاکو خان نے اس لوٹ مار اور جنگ میں تقریباً 4 لاکھ مسلمان قتل کیے اور پورے شہر کو لوٹ لیا، قدیم مسجدوں، محلات اور کتب خانوں کو مسمار کر دیا، حتیٰ کہ یہ بھی خبر ملی کہ ہلاکو خان نے جتنے بھی کتب خانے تھے ان کو دریاؤں میں بہا دیا۔ اور یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ کئی دن تک دریا کا پانی ان کتابوں پر لکھی ہوئی سیاہی کی وجہ سے سیاہ ہوتا رہا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہلاکو خان کے کتنے زیادہ کتب خانوں کو مسمار کیا، لیکن شہر کے اندر داخل نہ ہوا۔ آپ کے سپاہی بڑے حیران تھے۔ بہت سے کمانداروں نے آپ سے سوال پوچھنے کی پوری کوشش کی، لیکن ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہلاکو خان سے یہ سوال پوچھ سکیں کہ آپ ابھی تک شہر کے اندر داخل کیوں نہ ہوئے۔ لیکن ہلاکو خان کو کوئی عام انسان نہیں تھا، جتنا وہ ظالم اور طاقتور تھا اتنا ہی وہ عقل مند انسان تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے کماندار مجھ پر سے یہ سوال کیوں پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر ہلاکو خان نے اپنے تمام کمانداروں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو ایک قطار میں کھڑا کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے چہروں سے ہی جان چکا ہوں کہ تمہارے اس وقت دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ پھر ہلاکو خان نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو کہ میں ابھی تک بغداد شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کے اندر داخل کیوں نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دماغ میں 2 سوال ہیں۔ جب تک مجھے ان 2 سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے اس وقت تک بغداد شہر میں داخل نہیں ہوگا۔ کمانداروں نے عرض کیا، حضور آپ بتائیں اس کے کون سے سوال ہیں؟ تو ہلاکو خان نے کہا، تم بغداد شہر میں چلے جاؤ اور بغداد شہر کے سب سے بڑے عالم کو بلا کر میرے پاس لاؤ اور اسے حکم دو کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ ہلاکو خان نے کہا، مسلمانوں کے دین کے سربراہ ان کے عالم ہوتے ہیں، اس لیے وہ میرے سوالوں کا جواب دے سکیں گے۔
जब कमांडरों ने यह पैगाम बगदाद शहर में पहुंचाया तो कोई भी ऐसा आलम नज़र न आया जो हलाकू खान से मुलाकात करना चाहे, क्योंकि हलाकू खान एक ऐसा इंसान था जिसके साथ एक आलम बात करना पसंद नहीं करते थे। जब यह खबर पूरे बगदाद में फैली तो एक मदरसा का उस्ताद कादहान ने पैगाम भिजवाया कि मैं हलाकू खान से मुलाकात करना चाहता हूँ। कादहान एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाता और इमामत भी करता था। दोस्तों, ये वाक़या बड़ा दिलचस्प और सबक आमूज़ है। आपसे गुजारिश है कि इसे गौर से सुनें। दूसरे दिन सुबह कादहान हलाकू खान के पास पहुंचा, जहां हलाकू खान ने अपना डेरा डाल रखा था। कादहान ने पैगाम भिजवाया, जाकर अपने हलाकू खान को बताओ कि एक उस्ताद जो कि बगदाद शहर के मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है वो आपसे मिलने आया है। और हैरानगी की ये बात थी कि कादहान साथ में एक ऊँट, एक बकरा और एक मुर्गा भी लेकर गया। हलाकू खान ने कहा कि उसे अंदर आने दीजिए। जब कादहान अंदर गया तो हलाकू खान ने उसको सर से पैर तक देखा और कहा, तुम वो आदमी हो जो मुझसे मिलना चाहते हो। कादहान ने हलाकू खान से कहा कि अगर तुम मुझसे बड़ी चीज़ से मिलना चाहते हो और अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो बाहर एक ऊँट खड़ा है, तुम उससे मुलाकात कर सकते हो। और अगर तुम दाढ़ी वाले से मिलना चाहते हो तो बाहर एक बकरा खड़ा है, तुम बकरे से भी मुलाकात कर सकते हो। फिर कादहान ने हलाकू खान से कहा, अगर तुम ऊंची आवाज़ वाले से बात करना चाहते हो तो बाहर एक मुर्गा भी खड़ा है, तुम इससे भी बात कर सकते हो। यह सुनकर हलाकू खान बड़ा हैरान हुआ कि यह नौजवान कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद इंसान है और ये मेरे सवालों के जवाब दे सकता है। हलाकू खान को उसका अंदाज़ बयान बहुत ज़्यादा पसंद आया। हलाकू खान ने उससे पूछा, मेरे 2 सवालों के जवाब तुम्हारे पास हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? कादहान मुस्कुराने लगा और कहा, हलाकू खान, इस दुनिया में कोई भी सवाल पैदा होने से पहले उसका जवाब बनता है, फिर ही वह सवाल तारीख में लिखा जाता है। बताओ तुम्हारा कौन सा सवाल है, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। हलाकू खान कादहान के अंदाज़ गुफ्तगू को देखकर बड़ा हैरान हुआ कि मुसलमान के एक आम आलम में इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत कि वह हलाकू खान के सामने सीना तान के इतनी दिलेरी से बात कर रहा है। हलाकू खान को उसका अंदाज़ गुफ्तगू बड़ा पसंद आया, क्योंकि हलाकू खान वो इंसान था जिसके सामने बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े बादशाह भी झुक कर बात करते थे। इसलिए हलाकू खान को उस आलम का अंदाज़ गुफ्तगू बहुत अच्छा लगा। फिर हलाकू खान ने उससे सवाल किया और कहा, बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे यहाँ से बगदाद शहर लेकर आई है। यह सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहा कि मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमतों का शुक्र अदा न करने, आपस में लड़ने, दौलत का हसद, ओहदों के मनसब के लालच में ने तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त दी। अगर मुसलमान आपस में लड़ने की बजाय इस्लाम की खातिर लड़ते हैं तो आज तुम जैसे जालिम हुक्मरानों का खात्मा हो चुका होता। अगर मुसलमान आपस में ओहदे के मनसब पर लड़ने की बजाय एक अच्छा हुक्मरान बिठाते तो आज तुम जैसे हुक्मरानों का यहाँ वजूद नज़र न आता। अगर मुसलमान अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते तो तुम आज यहाँ नज़र न आते। अल्लाह ताला ने हमें अपनी दी हुई तमाम नेमतें, आसाइशें हमसे लेने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। फिर हलाकू खान उसके जवाब से बड़ा मुतासिर हुआ और कहा, अब बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे वापस जाने पर मजबूर कर सकती है। तो ये सुनकर कादहान ने कहा, अगर मुसलमान आपस में लड़ने की बजाय काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, आला ओहदे पर बैठने की बजाय एक अहले हुक्मरान को बिठाएं, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें और आपस में भाईचारा अख्तियार कर लें, तो यही चीज़ काफ़ी है कि तुम जैसे हुक्मरान यहाँ नज़र नहीं आएंगे। अगर आज से मुसलमान दूसरों से लड़ने की बजाय काफिरों से लड़ना शुरू कर दें और आपस में भाईचारा अख्तियार कर लें तो सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया से जालिम की हुक्मरानी मिट जाएगी और इस्लाम का नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन जब तक मुसलमान दीन इस्लाम से दूर हो चुके हैं, जब तक वो वापस नहीं आते, जब तक हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, जब तक हम मुत्तहिद नहीं होते, जब तक हम इत्तेहाद नहीं करते,
उस वक्त तक तुम्हें यहाँ से कोई नहीं हिला सकता। और जिस दिन मुसलमानों ने इन बातों पर अमल कर लिया तो तुम तो क्या, यहाँ चंगेज़ खान भी आए तो उसे भी वापस जाना पड़ेगा। यह सुनकर हलाकू खान को उसका जवाब बड़ा अच्छा लगा और उसे बड़ा मुतासिर हुआ। और उसके बाद कादहान वहाँ से रुखसत हो गया। अगले दिन उस तारीखी फतह के बाद हलाकू खान की बेटी बगदाद में गश्त कर रही थी कि एक हजूम पर उसकी नज़र पड़ी। हलाकू खान की बेटी ने पूछा, लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? सिपाही हजूम में गए और वापस आकर कहा, एक आलम के पास खड़े हैं। हलाकू खान की बेटी ने आलम को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। आलम को तातारी शहजादी के सामने लाकर हाजिर किया गया। शहजादी मुसलमान आलम से सवाल करने लगी, क्या तुम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हो? आलम ने जवाब दिया, यकीनन ईमान रखते हैं। शहजादी ने कहा, क्या तुम्हारा ईमान नहीं कि अल्लाह जिसे चाहे गालिब करता है? आलम ने कहा, यकीनन हमारा इस पर ईमान है। शहजादी ने तंजिया लहजे में कहा, तो क्या अल्लाह ने आज हमें तो तुम पर गालिब कर दिया है ना? आलम ने संजीदगी से जवाब दिया, यकीनन कर दिया है। शहजादी ने कहा, तो क्या इस बात की दलील नहीं कि खुदा हमें तुमसे ज़्यादा चाहता है? आलम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं शहजादी। शहजादी ने गुस्से से कहा, कैसे? आलम ने कहा, तुमने कभी चरवाहे को देखा है? शहजादी, यकीनन हाँ देखा है। आलम ने कहा, क्या उसके रेवड़ के पीछे चरवाहे ने अपने कुछ कुत्ते भी रखकर छोड़े होते हैं? शहजादी ने जवाब दिया, हाँ रखे होते हैं। आलम ने कहा, अच्छा तो अगर कुछ भेड़ें चरवाहे को छोड़कर किसी दूसरी तरफ निकल खड़ी हों और चरवाहे के साथ चलने को तैयार ना हो तो चरवाहा क्या करता है? शहजादी ने कहा, वो उनके पीछे अपने कुत्ते दौड़ाता है ताकि वो उनको वापस उसकी कमान में ले आए। आलम ने कहा, वो कुत्ते कब तक उन भेड़ों के पीछे पड़े रहते हैं? शहजादी ने कहा, जब तक वो फरार रहें और चरवाहे के इक़्तिदार में वापस ना आ जाएं। आलम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप तातारी लोग ज़मीन पर हम मुसलमानों के हक़ में खुदा के छोड़े हुए कुत्ते हैं। जब तक हम खुदा के दर से भागे रहेंगे और उसकी इताअत और उसकी दर पर नहीं आ जाएंगे, तब तक खुदा तुम्हें हमारे पीछे दौड़ाए रखेगा। तब तक हमारा अमन चैन तुम हम पर हराम किए रखोगे। और हाँ, जब हम खुदा के दर पर वापस आ जाएंगे उस दिन तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। ये वाक़या इंतहाई सबकामूज़ है। मुसलमान आलम के उस जवाब में आज हमारे गौर व फिक्र के लिए बहुत कुछ पोशीदा है। चंद दिन बाद हलाकू खान को यहाँ के किसानों ने कुछ इस तरह से बेवकूफ़ बनाया कि खुद हलाकू खान के होश उड़ गए और हलाकू खान को यकीन नहीं आ रहा था कि गांव के चंद आदमी हलाकू खान को इतना बड़ा बेवकूफ़ बना सकते हैं। वाक़या कुछ इस तरह का है कि जब हलाकू खान अपने दादा चंगेज़ खान के नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया को फतह करने के लिए जब बगदाद की तरफ आ रहा था, हलाकू खान के साथ लाखों का लश्कर था। और अब हलाकू खान का मकसद बगदाद को फतह करना, बल्कि हलाकू खान ने बगदाद को किस तरह फतह किया ये आपने बहुत सारी वीडियोज़ में सुन रखा होगा। लेकिन हलाकू खान का अपनी रियासत लेकर बगदाद तक का सफ़र दरमियान का होता रहा। आज इस वीडियो में बयान करते हैं कि आखिर हलाकू खान बगदाद की तरफ जाते हुए किन रास्तों से गुजरा, किन किन मसाइल से गुजरा। जब हलाकू खान अपने लश्कर के साथ बगदाद की तरफ जा रहा था तो उसी दौरान हलाकू खान का गुजर एक गांव से हुआ। वो गांव बहुत ही मुख्तलिफ और अजीब किस्म के लोगों का था। उस गांव के साथ में मौजूद फसलें थी जिसमें किसान काम कर रहे थे। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि हलाकू खान के लश्कर का सुनकर भी उस गांव के मर्द और ख़वातीन अपने मर्दों के शाना बशाना अपने खेतों में काम कर रहे थे। हलाकू खान को गांव वालों की यह दिलदारी और बहादुरी बहुत पसंद आई, क्योंकि हलाकू खान के बारे में मशहूर था कि जहां भी हलाकू खान का लश्कर गुजरता उस जगह पर कई सालों तक सब्ज़ा नहीं होता था। और यही वजह थी कि जहां भी हलाकू खान गुजरता हर चीज़ को तबाह और बर्बाद कर देता। लेकिन उधर हलाकू खान के इतने बड़े लश्कर को देखकर गांव वालों ने हलाकू खान की तरफ एक आंख भर के नहीं देखा और अपने कामों में मशगूल होकर रहे। उस गांव के साथ एक मौजूद बड़ी सी वादी में हलाकू खान ने अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दे दिया। हलाकू खान के लिए एक आला किस्म का खैमा तैयार किया गया और साथ ही में मौजूद जंगल में हलाकू खान के लिए शिकार करके भुना हुआ गोश्त रखा गया। जब हलाकू खान ने खाना खाने के बाद आराम कर लिया और तो हलाकू खान अपने
चंद अहम और ताकतवर सिपाहियों के साथ एक गांव की सैर व तफरीह के लिए निकल पड़ा। जब हिलाकू खान उस गांव से गुजर रहा था तो हिलाकू खान की नज़र जिस घर में भी पड़ती उस घर में कोई न कोई खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की मौजूद होती। हिलाकू खान सिर्फ एक घर पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर फिदा हो चुका था, क्योंकि उस गांव के अंदर हुस्न ही हुस्न था और हिलाकू खान हुस्न का प्यासा था। हिलाकू खान ने अपने सिपहसालार को कहा, हमारा ये लश्कर यहाँ पर तकरीबन 10 दिनों के लिए पड़ाव करेगा। ये सुनकर हिलाकू खान के सिपहसालार ने कहा, ए अजीम हिलाकू खान, आखिर इस जगह पर 10 दिन रुकने की वजह क्या है? तो हिलाकू खान ने कहा, जब मैं इस गांव की सैर व तफरीह कर रहा था तो मुझे उस गांव के अंदर 10 खूबसूरत और हसीन और जमील लड़कियां नजर आई और मैं जानता हूँ कि वो 10 की 10 लड़कियां कमारी थीं और उनको आज तक किसी मर्द ने नहीं छुआ। सिपहसालार जानता था कि हिलाकू खान की बात कभी गलत नहीं होती। फिर हिलाकू खान ने हुक्म दिया कि तुम हर रोज़ खास सिपाही को भेजकर एक घर से एक लड़की उठवाकर उसको दुल्हन की तरह तैयार करके मेरे खैमने में भिजवा देना, और जब 10 दिन तक मैं इस गांव की तमाम खूबसूरत लड़कियों के जिस्म से लुत्फ उठा लूँगा तो मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाऊँगा। सिपहसालार ने अपने हिलाकू खान के आगे साथ तस्लीम खम करते हुए सर झुका दिया। अब हिलाकू खान के काफिले ने 10 दिन वहाँ पड़ाव किया और हर रोज़ हिलाकू खान के सिपाही जाते और घर में एक लड़की को उठा कर लाते और उसको दुल्हन की तरह तैयार किया जाता और फिर हिलाकू खान के खेमे में भेज देते। लेकिन दुनिया के जालिम तरीन और शफाक तरीन आदमी के पोते की सबसे बड़ी और बुरी सिफत यह थी कि हिलाकू खान जिस भी लड़की के साथ रात गुजरता सुबह उसको इबरतनाक मौत दे देता, क्योंकि हिलाकू खान ये बात अपने लिए कमतर समझता था कि जिस लड़की के साथ एक बार में लुत्फ़अंदोज़ हुआ तो फिर और कोई भी उस लड़की को हाथ भी न लगाए। हिलाकू खान उस बात को अपने लिए कमतर समझता था और यही वजह थी कि हिलाकू खान जब से पैदा हुआ जिस भी लड़की के साथ रात गुजारता उसको उसके बाद कत्ल कर दिया जाता। किताबों में मिलता है कि जब हिलाकू खान 14 साल का था तो हिलाकू खान की एक दोस्त जो कि उसके बाप के साथी की बेटी थी, हिलाकू खान ने 14 साल की उम्र में उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की। उसके बाद उसको कत्ल कर दिया और इस वजह से हिलाकू खान के वालिद और उसके साथी के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात हो गए और इस बात पर हिलाकू खान के बाप ने उसे कहा था कि जब तुमने उस लड़की के जिस्म को नोच लिया तो फिर उसको तुमने कत्ल क्यों किया? हिलाकू खान ने कहा कि मुझे ये गवारा नहीं कि जिस लड़की को मैं हाथ लगा लूँ फिर उसको कोई ऐरा गैरा आदमी हाथ लगाता फिरे, और यही वजह थी कि हिलाकू खान 10 दिन तक उस गांव की जिस लड़की के साथ वो रात गुजारता सुबह उसको कत्ल करवा देता। लेकिन इस बार हिलाकू खान का सबसे करीबी और वफादार वजीर साथ था। जब पहली रात हिलाकू खान के पास एक लड़की को उठाकर लाए तो वजीर ने देखा कि वो लड़की एक बूढ़े बुजुर्ग की बेटी थी। वजीर को बहुत तरस आया लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब वो वजीर सोचने लगा कि किस तरह इस लड़की को इबरतनाक मौत से बचा लिया जाए। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। सुबह हुई और हिलाकू खान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़की को जाकर जंगली जानवरों के आगे फेंक दो। इतने में उस वजीर ने कहा, ए मेरे अजीम खान, जब भी तुम किसी लड़की के साथ रात गुजारते हो सुबह उसको जंगली जानवरों के आगे फेंकवा देते हो, लेकिन इस बार लड़कियों को किसी और तरीके से अजियतनाक सज़ा दो। हिलाकू खान ने कहा, ए वज़ीर बताओ इनकी क्या सज़ा होनी चाहिए, इनको किस तरह मौत देनी चाहिए? तो वज़ीर ने कहा, ए मेरे खान, हमारी वादी के करीब एक अंधा कुआं है, आप इन लड़कियों को अपने सिपाहियों को हुक्म दें कि इनको अंधे कुएं में फेंकवा दें। ना ही गांव वालों को पता चलेगा कि हिलाकू खान ने इनकी बेटियों को कत्ल कर दिया और ना ही वो ये समझेंगे कि वो लड़कियों को हिलाकू खान ने अपने पास लौंडिया बना रखा है। लेकिन अगर मौत की खबर गांव वालों को हो गई तो वो रात के अंधेरे में यह गांव छोड़कर भाग जाएंगे। हिलाकू खान को यह तरकीब पसंद आई। अब हिलाकू खान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस वज़ीर के साथ जाओ और उस अंधे कुएं में इस लड़की को फेंक दो। अब हिलाकू खान हर सुबह सिपाहियों को हुक्म देता और सिपाही वज़ीर के साथ जाते और उस अंधे कुएं में जाकर लड़की को फेंक देते, और इस तरह करते करते 10 दिन और 10 रातें गुजर गईं। अब हिलाकू खान ने गांव की सारी कुमारी लड़कियों के साथ एक एक रात गुजार ली। तब हिलाकू खान ने अपने लश्कर को बगदाद को फतह करने की खातिर चलने का हुक्म दिया। हिलाकू खान का लश्कर वहाँ से चला गया। वक्त गुजरता रहा और चंद माह के बाद हिलाकू खान जब
बगदाद को फतह करते बगदाद के सारे इख्तियारात अपने हाथ में लेने के बाद दोबारा इत्तफाकन उसी गांव के पास से गुजरा इलाकू खान ने देखा कि जिस लड़कियों के साथ इलाकू खान ने जिना किया और सुबह उनको अंधे कुएं में फेंकवा दिया, सब की सब लड़कियां अपने वालिदैन के साथ खेतों में काम कर रही थीं। यह देखकर इलाकू खान को बहुत गुस्सा आया और हैरत हुई कि जब मैंने उन लड़कियों को अंधे कुएं में फेंकवा दिया तो फिर ये लड़कियां कहाँ से आ गईं। इलाकू खान ने अपने वजीर को अपने पास बुलाया और पूछा, ये सब क्या माजरा है, क्या तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है? तो वजीर ने कहा, नहीं हुजूर, आपके सिपाही यह बात जानते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से उन लड़कियों को अंधे कुएं में फेंका था। इलाकू खान को शक हो गया कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इलाकू खान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिन लड़कियों के साथ इलाकू खान एक रात गुजार चुका है और अभी तक वो जिंदा हैं, लिहाजा इलाकू खान ने अपने सिपाहियों को अपने साथ लिया और उस अंधे कुएं पर पहुंच गए। इलाकू खान कुएं को हर तरफ से देख रहा था, लेकिन वो कुआं इतना गहरा था कि नीचे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस कुएं से किसी भी किस्म की बदबू नहीं आ रही थी। गुस्से में आकर इलाकू खान ने अपने एक सिपाही को लात मारी और वो सिपाही उस अंधे कुएं में गिर गया। थोड़ी देर गुजरी, इलाकू खान का वही सिपाही इलाकू खान के सामने खड़ा हो गया। जब इलाकू खान ने अपने सिपाही को जिंदा देखा तो सख्त गुस्से में आ गया और कहा, तुम कैसे जिंदा बच गए हो? हत्ता कि मैंने तुमको अंधे कुएं में फेंक दिया था। उसने कहा, ए खान, वो कुआं अंधा नहीं है और न ही इसमें बंदे की जान जाती है, बल्कि ये एक गड्ढा है और इस गड्ढे के नीचे लकड़ी का तख्त रखा गया है और उस तख्त के खुलने के बाद एक सुरंग शुरू हो जाती है और वो सुरंग उस गांव के पास जाकर खुलती है। ए मेरे खान, जब आप उन लड़कियों को उस अंधे कुएं में फेंकवाते तो वो लड़कियां इस अंधे कुएं से गुजरती हुई अपने गांव में चली जाती और हम समझते कि वो लड़कियां मर चुकी होंगी। इलाकू खान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त जाओ और उन लड़कियों को और उनके माँ बाप को पकड़कर मेरे सामने लाओ। उन तमाम लड़कियों को और उनके माँ बाप को मैं अपने ही हाथों से कत्ल कर दूंगा और इस गांव के सरदार को भी पकड़ लाओ जिसने हमारे साथ ये घटिया खेल खेला। जब इलाकू खान के सिपाही वहां पहुंचे तो सारे गांव वाले इलाकू खान की आमद का सुनकर वहां से गायब हो चुके थे। इलाकू खान को पता चल चुका था कि ये सारे गांव वाले अपनी बनाई गई खुफिया जगहों पर छुप गए हैं, लिहाजा उनको तलाश करना मुश्किल था, क्योंकि पहले ही इलाकू खान को उन गाँव वालों ने अच्छी तरह बेवकूफ़ बना लिया। लेकिन इलाकू खान के सिपाही एक बूढ़े बुजुर्ग को पकड़कर लाए और आकर इलाकू खान को बताया, हुजूर, सिर्फ यही एक बूढ़ा बच्चा था जो कि चल फिर नहीं सकता और यही एक बूढ़ा इस गांव में मौजूद था। इलाकू खान ने पूछा, अगर तुम मुझे ये बता दो कि आखिर इन गांव वालों ने यह कुआं क्यों बनाया हुआ था और उसके नीचे सुरंग क्यों थी, तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। वो बूढ़ा बुजुर्ग कांपते हुए कहने लगा, ए अजीम खान, हमारे गांव के सारे लोग बड़े ही अक्लमंद और ज़हीन हैं। वो जानते हैं कि किसी भी वक्त कोई मुश्किल आ सकती है, लिहाजा हमारे गांव वालों ने बहुत जगहों पर ऐसे खुफिया मकामात बनाए हुए हैं कि जब दुश्मन हमला करे तो सब लोग अपनी जान बचा सकें और ये कुआं भी उन तमाम जगहों में शामिल है। जब भी गांव में कोई हमला होता या किसी भी दुश्मन का हमला होता तो गांव वाले इस कुएं में छलांग लगा देते और दुश्मन समझता कि ये सब मर चुके हैं, लेकिन वो इस कुएं के जरिए सुरंगों में चले जाते और दुश्मन के जाने के बाद वो वापस निकल आते और यही वजह थी कि वो सारी की सारी लड़कियां जिंदा बच गईं। ये सुनकर इलाकू खान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपनी ज़िंदगी में पहली बार इलाकू खान आम गांव वालों से शिकस्त खा चुका था और इसी वजह से इलाकू खान ने उस पूरे गांव को तबाह कर दिया। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।